हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है आर्टिकल। इस सेशन के अंदर आर्टिकल के टाइप्स और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। तो डेफिनेशन होती है ए और ए एन तथा दे को आर्टिकल्स कहते हैं। और इन आर्टिकल्स को अपन दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल जिसे ए और ए एन को कहा जाता है, दूसरा होता है डेफिनेट जिसे दे को कहा जाता है। आगे नेक्स्ट देखिए। अब थोड़ी सी और ध्यान रखनी है आपको बात कि ए और ए एन का जो यूज होता है वो सिंगुलर नाउन से पहले यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक बात तो ये, अब आपको ये याद रखना है कि ए और ए एन का यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे छोटी सी मैं बात बताता हूँ कि भाई आपने अक्सर देखे होंगे कि एक तो वोवल या कॉन्सोनेंट साउंड्स देखे होंगे, और वोवल लेटर और कॉन्सोनेंट्स लेटर आपने देखे तो लेटर अलग होते हैं और साउंड्स अलग होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अंग्रेजी कोई वर्ड है, कोई भी इंग्लिश जो लेटर है, इसका जो पहला जो वर्ड का जो साउंड है वो अगर वोवल है तो इससे पहले आएगा एन, अगर कोई कॉन्सोनेंट है साउंड्स हैं तो आएगा ए। ये याद रखना है। यानी आपको क्या करना है कि कोई भी इंग्लिश जो लेटर है उसका पहला लेटर, यानी आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं या साउंड पता ज्ञात कर रहे हैं, तो साउंड आपको ध्यान रखना है कि साउंड अगर वोवल्स आ रहे हैं तो इससे पहले एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट्स आ रहा है तो ए लगाएंगे। लेकिन आपको एग्जांपल देखनी है। अब देखिए एग्जांपल क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो हाउटर, तो यहाँ पे देखो पहला जो साउंड है वो है आ रहा है, यानी एच आ रहा है, और एच क्या होता है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या आएगा, ए आ जाएगा। जैसे हीरो, यहाँ पे भी एच ए आ गया। जैसे यहाँ पे एच है लेकिन इसकी जो साउंड है वो हो जाएगी आवर, और आवर जैसे ही होगी तो यहाँ पे ए क्या है, वोवल साउंड है, और वोवल साउंड आ रही है तो यानी इससे पहले क्या आ जाएगा, एन। जैसे एयर, तो यहाँ पे भले ही एच आ रहा है, एच इंग्लिश के अंदर कॉन्सोनेंट लेटर है, बल्कि इनका जो साउंड अपने को तय करती है कि इसके पहले क्या आएगा, ए आएगा या यानी ए एन आएगा। तो इससे पहले क्या आएगा, ए एन, क्योंकि एयर ए आ रहा है। जैसे ओनर, तो ओनर है एच यहाँ का साइलेंट है तो यहाँ इससे पहले ए एन आएगा। जैसे ऑनेस्ट, इससे भी पहले ए एन आएगा। जैसे यूनिक, तो भले ही यू है, यू कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन यहाँ सॉरी ये जो वोवल लेटर है, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड इस्तेमाल हो रहा है, यानी यूज हो रहा है। जैसे यूनिक बोलते हैं तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इससे पहले ए आएगा। जैसे अगला देखिए, भले ही ई पहले आ रहा है, ई यानी वोवल लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण करते हैं तो यू आ रहा है। यू मतलब ये कॉन्सोनेंट कह सकते हैं कि साउंड है, तो इससे पहले अपन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ईयर, अब ईयर, ईयर देखिए यहाँ पे ईयर नहीं बोलेंगे, ईयर बोलेंगे, यानी ये ईयर, ठीक है ना। तो ईयर, तो यहाँ पे ई आ रहा है तो ये वाले ये नहीं बोलेंगे, ईयर है, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, ये गलत है। तो ये आ रहा है तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो ये और कॉन्सोनेंटर के साथ ये कॉन्सोनेंट साउंड भी है, तो इससे पहले क्या आ रहा है, ए आ जाएगा। जैसे येलो, तो येलो यानी इसका जो साउंड का अपन प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ये बन रहा है, तो इससे पहले भी ए। जैसे यंग, ए। यहाँ पे अगर देखिए यूरोपियन, तो भले ही ई यानी वोवल लेटर है, लेकिन इसका साउंड अगर बात करें, यानी पहला जो उच्चारण करते हैं तो क्या आ रहा है, ये, यानी ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या आएगा, ए। जैसे एमएससी, इससे पहले एम, ठीक है ना, एम, तो एम ए आ रहा है तो इससे पहले ए एन आ जाएगा। जैसे एफ आई आर, तो एफ है तो ए आ रहा है तो इससे पहले ए एन। जैसे यूलॉजी, जैसे इम्पोर्टेड के ई आ रहे हैं तो पहले ए एन आ जाएगा। इसी तरह देखो ये एम ए, यानी एम ए कह दो तो एम ए से पहले क्या आ जाएगा, ए एन, ठीक है। या फिर बी ए से पहले क्या हो जाएगा, ए। जैसे एम एल ए, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, ए एन। जैसे एस डी ओ, ए एन। जैसे आउल, आउल यानी आर है, यानी वोवल साउंड है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, ए एन। जैसे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला ए आ रहा है, ठीक है ना, तो इससे पहले अपन क्या लगा देंगे, ए एन, यानी वोवल साउंड है। आगे अपन देखते हैं दैट का यूज किस तरह कहाँ किया जाता है। दे का यूज किया जाता है, वो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दे का यूज किया जाता है। जैसे द बेस्ट, द वेस्ट, द मोस्ट, ठीक है ना। इस तरह धार्मिक समुदाय के नाम से पहले द का यूज करेंगे, महान ग्रंथों के नाम से पहले द का यूज करेंगे, समाचार पत्रों के नाम से पहले
द या यूज करेंगे। संगठनों के नाम से पहले द, और नदियों के नाम से भी पहले द, और नहर के नाम से पहले द, और सागर के नाम से भी पहले द, और महासागर के नाम से पहले भी द या अपन यूज करेंगे। अब एक चीज़ और आता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना द का, वह दो होता है। एक तो होता है इसे दा बोलते हैं, एक दूसरा बोलते हैं दी, ठीक है ना। दा और दी, दा और दी अपन कहाँ बोलेंगे? दा तब बोलेंगे जब वोवल कोई भी साउंड हो, दा तब बोलेंगे जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अगर कोई इस तरह लिखा हो तो अपन दा बोलेंगे। अगर कोई वोवल साउंड्स आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको अपन दी बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह आपको भी ये याद रखना है, ठीक है। अगला देखो, नेशनलिटी के लिए अपन यूज करते हैं वो पहले दे लगाएंगे, जैसे इंग्लिश, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश आ रहा है तो उसको दी इंग्लिश कहेंगे, ठीक है, द इंग्लिश नहीं कहेंगे, और या दा इंग्लिश नहीं कहेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ई जो आ रहा है वो इसका जो साउंड है वो वोवल साउंड है, इसकी वजह से। इसके बाद में द फ्रेंच, द इंडियन, ठीक है ना, या दी इंडियन, द डच। अब आपको यूनिक जो वस्तु होते हैं दुनिया के अंदर वो एक ये सार्वभौमिक है, तो उनके लिए भी अपन द यूज करेंगे। जैसे द सन है, या फिर द मून है, द अर्थ है, द ईस्ट है, या फिर द वेस्ट है, द वर्ल्ड। तो दुनिया के अंदर जो भी तमाम दुनिया की एक ही चीज़ है उससे पहले अपन द का यूज करेंगे। द का प्रयोग प्लूरल नेम ऑफ जैसे कंट्रीज़ हैं, या आइसलैंड है, या फिर माउंटेन्स हैं, या पीपल्स, जो पीपल्स के साथ यूज़ होता है, जैसे द हिमालयस। अब केवल हिमालय आप पूछ रहे हैं ना, तब यूज़ नहीं होगा, लेकिन हिमालयस आ गए, यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे पहले द का यूज़ कर लेंगे। द नीदरलैंड्स, द जॉनसन्स, जॉनसन्स क्या है? यानी पीपल का नाम है, ठीक है। अब और ध्यान रखना है कि द का यूज़ यानी निम्न जो स्थानों से प्रो नहीं होता, जैसे कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप हैं, जैसे अफ्रीका आ गया, यूरोप आ गया, अमेरिका, इससे पहले अपन द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कंट्रीज़ है, जैसे फ्रांस है, जापान है, स्विट्जरलैंड, इससे पहले अपन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आइसलैंड है, द्वीप है, सिलिसी है, या फिर बरमुंडा है, जावा है, तो इससे पहले अपन यूज़ नहीं करेंगे। सिटीज़ जितने भी हैं उनके पहले अपन द का यूज़ नहीं करेंगे। माउंटेन्स हैं, जैसे एवरेस्ट है, अंटा है, किली मंजारो है, या माउंट आबू है, तो इससे पहले अपन किसका यूज़ नहीं करेंगे? द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अपवाद हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है? द भी यूज़ किया जाता है। जैसे द डोमिनिकन रिपब्लिक, जहाँ पर द का यूज़ करते हैं, जैसे द USA, तो यहाँ पे भी द का यूज़ करते हैं, DUSSR, तो यहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। द यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पे भी यानी किसका यूज़ हो रहा है? तो द का यूज़ हो रहा है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि द का यूज़ कहाँ होता है, ए का यूज़ कहाँ होता है, an का यूज़ कहाँ होता है। तो एक बार और बता देता हूँ, यहाँ देखिए कि भाई ए का जो यूज़ होता है, इंग्लिश जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उनका जो पहला लेटर इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण में आपको वोवल अगर साउंड आ रहा है तो an यूज़ करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो इसका ए यूज़ करेंगे। बाकी द यूज़ करेंगे जो यूनिक चीज़ें हैं या महत्वपूर्ण जो चीज़ें उनके पहले अपन द यूज़ करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।